जब डॉक्टर ने कहा कि वे आखिरकार काव्या और उसकी जुड़ी हुई जुड़वा बहन वेंसा को अलग कर सकते हैं तो सिर्फ काव्या ही खुश थी। 10 साल तक उन्होंने एक ही शरीर साझा किया था। जब वे ब्रश करती तो काव्या ब्रश करती और वेंसा फ्लश करती। जब नेल पेंट लगाती तो काव्या हाथों पर और वेंसा पैरों पर। लेकिन जब सर्जरी के पैसे जुड़ गए तो काव्या को लगा कि दोनों खुश होंगी, पर उस रात वेंसा रोने लगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं अलग नहीं होना चाहती। काव्या ने उसे दिलासा दिलाया कि सब ठीक होगा। अगली सुबह जब डॉक्टर उन्हें एनेस्थीसिया दे रहे थे तो काव्या का दिल अपनी आजादी के लिए तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जब 8 घंटे बाद वे जागी तो काव्या ने वेंसा को फिर हिलते हुए महसूस किया और वो चीख पड़ी। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बहन ने कहा कि तुम दोनों ने मन बदल लिया है, इसलिए हमने सर्जरी नहीं की। काव्या का सिर घूमने लगा। वेंसा ने उसकी आजादी का इकलौता मौका छीन लिया था। वेंसा रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। काव्या की सांसें फूलने लगी। उसे पता था कि वेंसा उसे हमेशा के लिए बांध कर रखेगी। तभी काव्या की नजर बेड पर रखी मूंगफली पर पड़ी। वेंसा के रोते समय उसने चुपके से एक मुट्ठी मूंगफली मुंह में ठूस ली। एलर्जिक रिएक्शन तुरंत शुरू हो गया। काव्या ने झूठ बोला, मेरा दिल बैठ रहा है, मुझे कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। दोनों का गला घुटने लगा। वेंसा गुस्से में काव्या का हाथ भींच रही थी, पर काव्या को परवाह नहीं थी। मॉनिटर बज उठे। डॉक्टर चिल्लाए, इन्हें बचाना है तो सर्जरी अभी करनी होगी। वेंसा के कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने फिर एनेस्थीसिया दे दिया। काव्या दोबारा जागी तो मॉनिटर पर 2 के बजाय सिर्फ 1 दिल की धड़कन चल रही थी। काव्या ने हाँफते हुए अपना मुंह ढक लिया। वो आखिरकार आजाद थी, लेकिन वेंसा वहाँ नहीं थी। डॉक्टर ने रोते हुए कहा, वेंसा पहले जागी थी और जब उसने देखा कि वो अलग हो चुकी है तो उसने खुद ही अपना हेल्थ मॉनिटर निकाल दिया। हम उसे बचा नहीं पाए। वेंसा हमेशा कहती थी कि काव्या के बिना नहीं जी सकती।